हम एक और गुलकार का कमाल देखेंगे। जी हाँ, मोहम्मद वकील। उनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है। उनकी आवाज में सुनते हैं एक खूबसूरत गजल जिसके बोल कुछ इस तरह है। मैं ये सोचकर घर से चला था। आगे सुनते हैं कि क्या सोचकर घर से चले थे। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता आया यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया, जुदा हो गया, मैं जुदा हो गया, जुदा हो गया, मैं जुदा हो गया। नाजरीन, ये गजल हमारे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश थी जिसे आपके सामने पेश किया जनाब मोहम्मद वकील साहब ने। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। आपकी और हमारी अब मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं न्यू बूमर जेली। थोड़ा खेलो, थोड़ा खाओ। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। धमाकों के एक रोज बाद महाबोधि मंदिर में आवाम को दाखिले की मिली इजाजत, खुसूसी दुआओं का एहतमाम। 3 से 4 दहशतगर्दों ने किए होंगे बम नस्ब। तफ्तीशकारों को सीसीटीवी फुटेज से अब तक नहीं मिले कोई अहम सुराग।
कोयला घपले की जांच कर रही सीबीआई ने दूसरी सरकारी एजेंसियों से मालूमात साझा करने की सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत। और आसाम में सैलाब से 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, 350 गांव आए जेरे आब। नाइन पीएम खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गया धमाकों की। सिलसिलेवार धमाकों के एक रोज बाद धीरे धीरे महाबोधि मंदिर में हालात इबादत के लिए साजगार हो रहे हैं। आज शाम दुनिया भर के 50 मुल्कों के बौद्ध भिक्षुओं ने यहां खुसूसी दुआ का एहतमाम किया। खुसूसी दुआया महफिल में श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और दूसरे मठों के हेड और अरकान ने शिरकत की। इसके बाद मीडिया से खिताब करते हुए बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के रुकन अरविंद सिंह ने कहा कि आवाम के लिए मंदिर के दर खोल दिए गए हैं। वज़ीर के इतवार की सुबह महाबोधि मंदिर के अहाते और इसके बाहर किए गए सिलसिलेवार धमाकों में 2 गैर मुल्की भिक्षु जख्मी हो गए थे। जख्मी भिक्षुओं की हालत अब मुस्तहकम बताई जाती है। उधर इन धमाकों की जांच में मुख्तलिफ एजेंसियां जुटी हैं। तफ्तीशकारों को शुबा है कि बम नस्ब 3 से 4 दहशतगर्दों ने किए होंगे। मंदिर के मुख्तलिफ गेट पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ताहम तस्वीर की क्वालिटी खराब होने के सबब मुश्तबा अफराद की शिनाख्त करने में दुश्वारी पेश आ रही है। उधर पुलिस इस सिलसिले में विनोद कुमार नामी शख्स को बाराचट्टी से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस दौरान बिहार हुकूमत ने मंदिर के तहफ्फुज के लिए मरकज से सीआईएसएफ के जवान तैनात करने की दरख्वास्त की है। एनआईए, एनएसजी, आईबी और बिहार पुलिस महाबोधि मंदिर सिलसिलेवार धमाकों की तफ्तीश कर रही है। हमलावरों तक पहुंचने के लिए सुराग ढूंढने की कोशिश जांच एजेंसियों की जारी है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उधर पुलिस ने सिलसिलेवार धमाकों के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। विनोद मिस्त्री नाम का एक व्यक्ति जो बाराचट्टी थाने का रहने वाला है, उसको कुछ सूत्र के आधार पर वहाँ खास सूत्र अवेलेबल पीओ पर, उसके आधार पर लाया गया है पूछताछ के लिए। उससे पूछताछ हो रही है। आगे फर्दर जो होगा वो पूछताछ के बाद ही। इतवार तक मंदिर और उसके आसपास 9 कम शिद्दत के धमाके किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जांच के दौरान एक और धमाका होने का पता चला है। इस तरह जुमला 10 धमाके किए गए हैं। धमाके की नौयत के बारे में की जा रही अब तक की कयास आराइयों को भी डीजीपी ने खत्म कर दिया है। लेकिन आज 10 से 5 लाख की इंफॉर्मेशन है और 13 बॉम्ब वहाँ रखे गए। फर्दर उसी जगह को फिर देखा गया तो एक एक्सप्लोडेड भी मिला आज वहाँ। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि 10 टोटल एक्सप्लोजन्स में हैं और जो अनएक्सप्लोडेड है वो मिली। अमोनियम नाइट्रेट कंफर्म है, रेस्ट कंफर्म नहीं। बिहार हुकूमत ने मरकज से मंदिर के तहफ्फुज के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फराहम करने की दरखास्त की है। उसका कहना है कि सीआईएसएफ जवानों की आमद तक मंदिर की हिफाजत बिहार पुलिस करेगी। केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उस पूरे मंदिर परिसर की हिफाजत के लिए सीआईएसएफ दिया जाए। हम लोग इसके लिए अपनी तरफ से उनको लिख रहे हैं और कल पीटीएमसी की कमेटी ने, बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी ने भी प्रस्ताव पारित कर पुलिस से कहा है कि वो आंतरिक सुरक्षा भी अपने मंदिर के अंदर की भी सुरक्षा अपने हाथ में ले। वजारत दाखिला इन धमाकों को दहशत गर्दाना हमला करार दे चुकी है। बोधगया में नक्सलियों का भी असर है। इन धमाकों में नक्सलियों के इम्कानी हाथ होने के मुतालिक जब वजीर आला नीतीश कुमार और डीजीपी अभयानंद से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वहीं इन धमाकों पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी और आरजेडी के बंद का असर मगध डिवीजन में देखा गया। सिक्योरिटी की मुबैना नाकामी पर नीतीश कुमार को सवालों के बौछार का सामना भी है। उधर मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में नीतीश कुमार बीजेपी और आरजेडी पर हमप्याला हमनेवाला होने का इल्जाम लगा रहे हैं, जिसकी बीजेपी ने पुरजोर मुखालफत की है। सुशील कुमार ने उल्टा उन्हें ही कटहरे में खड़ा कर दिया है।
बिहार की सियासत में सिलसिलेवार धमाकों की लहरें उठ रही हैं। जांच के दरमियान सियासी जमातों की नोकझोंक, इल्जाम व जवाबी इल्जाम और एहतजाज का सिलसिला जारी है। बीजेपी और आरजेडी के बंद का असर मगध डिवीजन में आम जिंदगी पर पड़ा। दुकानें और तिजारती मराकिज दिन के बेशतर हिस्से में बंद रहे। सड़क और ट्रेन खिदमत मुतासिर हुई। बीजेपी और आरजेडी वर्करों ने जगह जगह एहतजाजी रैलियां निकाली और रियासती हुकूमत के अलामती पुतले भी नजरे आतिश के। बंद पर बीजेपी और आरजेडी की जुगलबंदी पर नीतीश ने दोनों जमातों पर मिलकर इत्तेहाद की खिचड़ी तैयार करने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी और आरजेडी की एकता आप दिख रही है, अंदर खाने बातचीत भी चल रही है। ये बातचीत कोई साधारण स्तर पर नहीं है, अंदर अंदर सीट एडजस्टमेंट तक की बात हो रही है, दोनों तरफ चिंतन चल रहा है। तो हमारे एक कदम से ये सब लोग एक्सपोज हो गए। सत्ता के लिए जो छटपटाहट है वो किसी दूरी तक जा सकती है। धमाकों के एहतजाज में 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर नीतीश हुकूमत पर इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी की अनदेखी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के बीच तालमेल की कमी के सबब दहशतगर्द नापाक अज़ाइम को अंजाम देने में कामयाब हुए। आरजेडी से कुर्बत के इल्जाम पर सुशील कुमार मोदी ने नीतीश को आईना दिखाया। हम लोग के जीते जी भारतीय जनता पार्टी का आरजेडी और कांग्रेस के साथ कभी कोई गठजोड़ और कभी कोई गठबंधन नहीं हो सकता। और मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि जिस यूपीए की सरकार को आरजेडी समर्थन दे रही है केंद्र में, उसी कांग्रेस के समर्थन से आपकी सरकार बची थी। तो गठजोड़ का आपका आरजेडी के साथ। सुशील कुमार ने सिलसिलेवार धमाकों के बाद नीतीश के महाबोधि मंदिर दौरे को धोखा करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नीतीश धमाकों से जरा भी फिक्रमंद नहीं है, बल्कि उन्हें अपने सियासी एजेंडे की फिक्र ज्यादा है। बीजेपी और जेडीयू का बरसों पुराना साथ गुज़िश्ता महीने ही टूटा है। अब दोनों ही जमातें एक दूसरे से शमशीर बकफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर महाबोधि मंदिर सिलसिलेवार धमाकों के बाद ये ख्याल किया जा रहा है कि एनसीटीसी पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के मौक़िफ़ में थोड़ी नरमी आ सकती है। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक नीतीश कुमार को रियासत में अमन व अमान की बरकरारी और दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर नकेल कसने के लिए एनसीटीसी पर अपने ख्यालात पर दोबारा गौर करना चाहिए। 9 PM खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मोटापे से परेशान मत होइए, अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। स्लिमेक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और सूजन को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। जुड़ जाए
मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमजान के मुकद्दस महीने में। माह रमजान अल मुबारक सुनहरी मौका है बुरी आदतों से निजात पाने का। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। कोयला घपले की जांच कर रही सीबीआई ने दूसरी सरकारी एजेंसियों से मालूमात साझा करने की सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांग की है। वाज़ेह कि सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को मालूमात शेयर न करने का हुक्म दिया था। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से अहकामात में थोड़ी नरमी की इल्तिजा की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई 2 दरख्वास्तों में एजेंसी ने 8 मई के अदालत के हुक्म में नरमी के लिए मुख्तलिफ वजूहात भी दर्ज की हैं। सीबीआई के मुताबिक कानूनी तौर से उसे सीवीसी और दीगर एजेंसियों से मुख्तलिफ सतहों पर मुख्तलिफ बिना पर मालूमात साझा करने पड़ते हैं। रुक करेंगे आसाम का, जहां सैलाब की सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। धेमाजी, लखनपुर और चिरांग समेत 11 जिला में तकरीबन 350 गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। 1 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। धेमाजी और चिरांग में सैलाब मुतासरीन के लिए राहती कैंप लगाए गए हैं। इनमें तकरीबन 1,500 अफराद पनाह लिए हुए हैं। आसाम रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी कई मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 6000 हेक्टेयर ज़राई जमीन ज़ेरे आब आ गई है और धान की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। सैलाब मुतासरा जिला में कई अहम सड़कें बह गई हैं। बिजली, पानी और मौसलाती खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आसाम के वज़ीर आला तरुण गोगोई से बातचीत की और सैलाब से पैदा शुदा हालात का जायजा लिया। मनमोहन सिंह ने गोगोई को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद शहर में होटल की 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई है। सानहे में 13 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए। अभी तक इमारत के मुनहदिम होने की वजह पता नहीं चल पाई है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक जिस वक्त इमारत मुनहदिम हुई उस वक्त होटल में 20 से 25 अफराद मौजूद थे। जीएचएमसी के कमिश्नर एमटी कृष्णा बाबू ने बताया कि सिकंदराबाद में माजी में 57 कदीम इमारतों की निशानदही की गई थी, ताहम सिटी लाइट होटल की इमारत खस्ता हाल नहीं थी। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने कहा कि जीएचएमसी, महकमा फायर सर्विस, हैदराबाद पुलिस और मेट्रो रेल का अमला राहतकारी इकदाम कर रहा है। महकमा लेबर के कमिश्नर ने महलूकीन के वरसा को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने इस मामले की आला सतह की जांच कराने और कसूरवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की हिदायत दी है। About 5 lakhs will be paid for the death as per the Employees Compensation Act to the member of the deceased. We will give all the relief and rescue measures. We have undertaken the rescue measures. It's going on. This is an old building, but structurally it was not showing any outward appearance of any problem. So it seems to be okay. In the recent verification in the survey also, this building was not identified for demolition. So we had identified 57 buildings in this area for demolition, out of which we have already demolished 15 buildings in the last 1 month. So, but unfortunately this was not visible. People say that he is preparing some halim batti on the top of the thing. Maybe because of excess use of water or whatever may be the reason. I don't know what is the reason for collapse. खबर झारखंड से, जहां पाकुर एसपी अमरजीत बलिहार और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों पर जानलेवा हमले के सिलसिले में झारखंड पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। सतन बेसरा ने पूछताछ के दौरान काठीकुंड नक्सली हमले में मुलविस होने का एतराफ कर लिया है।
दुमका जिले के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिया दुबे ने यह इत्तला मीडिया को दी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकुर एसपी की गाड़ी पर हमले की साजिश 1 जुलाई को रची गई थी और इसके दूसरे ही दिन इस पर नक्सलियों ने अमल किया था। जयपुर के होटल रमांडा में आज ईटीवी की सालाना बिजनेस मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 7 रियासतों की मार्केटिंग टीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बिजनेस मीट में टीवी 18 ग्रुप के सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अरकान ने भी शिरकत की। सालाना मीटिंग में ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र ने मार्केटिंग टीम के सालाना निशाने और इसमें पेशरफ्त का जायजा लिया। टीवी 18 ग्रुप के सेल्स डिपार्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर संजय दुआ भी मीटिंग में मौजूद थे। ईटीवी की सालाना बिजनेस मीटिंग में राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने शिरकत की। बिजनेस मीट में 7 रियासतों में इश्तिहारात के इम्कानात और मीडिया के जरिए समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी मैदान के जदीद तकाज़ों से हम आहंगी पर गौर किया गया। इसके अलावा टीम को दरपेश चैलेंजों के ताल्लुक से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में ईटीवी उर्दू हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि चैनल हमेशा आम आदमी और आम आदमी से जुड़ी खबरों के साथ है। इन्होंने कहा कि ईटीवी हमेशा ही हाशिए पर पड़े तबकात की आवाज़ बनकर उभरा है। यही वजह है कि इश्तिहारात की दुनिया में भी ईटीवी अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाने में कामयाब रहा है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की हौसला अफजाई करते हुए ईटीवी हेड ने कहा कि टीम की नज़र महज इश्तिहारात पर ही नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इश्तिहारात के बाद इसके असरात से भी इश्तिहार देने वालों को आगाह करना जरूरी है। जगदीश चंद्र ने इश्तिहारात की दुनिया में नए मौक़ों की तलाश पर जोर दिया। 120 plus, we can add say 20% more, we can make 2 charts. One is the same level, another is 20% plus. Then what will be the situation, what will be the position of inventory, keeping in mind that 10-minute embargo. That is very, very, very important. Second, other than Rajasthan, all are requested to do the maximum retail corporate business as much as possible, because in any situation there will not be any major inventory issue in those channels. It looks like that, because at the moment it was 45%, 49%, 54%. So at the most marginality will be 100% if it is double or something like that. But still we have to work out. बिजनेस मीट में शरीक 7 रियासतों के नुमाइंदों को फील्ड में दरपेश चैलेंजेस और रुकावटों पर गौर किया गया और साथ ही आला अफसरान ने इनका हल भी निकाला। मार्केटिंग की दुनिया में मुसाबकत, जदीदियत और नए तजुर्बात पर जोर दिया गया। रियासती नुमाइंदों ने अपने मुस्तकबिल के टारगेट, प्लानिंग और उन पर अमलावरी पर रोशनी डाली। मीटिंग में टीवी 18 ग्रुप के सीईओ संजय दुआ, सीनियर वाइस चेयरमैन मुकुंद सितलर, हर्षवर्धन, सेल्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर नितिन सुदन और अनुज गर्ग भी मौजूद थे। ईटीवी न्यूज जयपुर। यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी, तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। न्यू बूमर जेली, थोड़ा खेलो, थोड़ा खाओ।
अरे भाई ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई फर्क कैसे नहीं पड़ता, एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली, फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमजान के मुकद्दस महीने में। जिसने नींद को अहमियत दी उसने रमजानुल मुबारक की फजीलत को खो दिया। स्वीट्स आपको माह रमजानुल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। ब्रेक के बाद रुख करेंगे मिस्र का, जहां मुर्सी हामियों पर फौज की फायरिंग में 51 अफराद हलाक जबकि 400 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक फौज ने 200 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। काहिरा में रिपब्लिकन गार्ड की इमारत के बाहर पिछले चंद दिनों से मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामी एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक पीर की सुबह तकरीबन 4 बजे फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर फायरिंग कर दी। इस वाकये में दर्जनों मुजाहिरीन हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। महलूकीन में खवातीन और बच्चे भी बताए जा रहे हैं। बाज मुजाहिरीन का कहना है कि वो सुबह की नमाज पढ़ रहे थे, अचानक फौज ने उन पर हमला कर दिया। بنصلي الفجر في الركعة الثانية سمعنا اللجان الشعبية بتخبط وبتستغيث بينا فسيبنا الصلاة وطلعنا جري فرحنا لقينا الجيش مقابلنا من الشارع حوالي 1000 عسكري جيش بيضربوا بذخيرة حية وخرطوش